जीवन में उन्नति करने के लिए प्रयास में कमी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा प्रयास ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए प्रयास करने से कभी नहीं चूकनी चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आपको सफलता उसी प्रयास से मिल जाए। आइए इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। वो बेचारे बहुत गरीब थे और पढ़े लिखे भी कम थे, इसलिए वो भिक्षा मांग करके डेली अपना गुजारा करते थे। लेकिन इतना पर्याप्त भिक्षा उन्हें नहीं मिलती थी जिससे वो गुजारा कर सके। उस राज्य में जो राजा थे वह एक प्रतियोगिता करवाते थे हर मंथ अपने यहां कि उनके पास जो अच्छी कविता लिख के देगा वो उनको उपहार देते थे, गिफ्ट करते थे, बहुत इनाम देते थे। यह बात पंडित जी की वाइफ को पता चली। उन्होंने कहा कि आप अगर एक कविता लिख के दे देते, राजा के पास जमा कर देते, शायद आपकी कविता राजा को पसंद आ जाती और आपको इनाम मिल जाता, हमारी गरीबी दूर हो जाती। पंडित जी ने कहा कि मुझे कविता लिखना नहीं आता है। पंडिताइन जो थी वो गुस्से में आके आप क्या कर सकते हैं, नहीं आपको लिखना होगा। और इसके लिए वो एक कागज और कलम की व्यवस्था की और पंडित जी को रख दी सामने कि आज कविता लिखना है और राजा के यहां जमा करना है। अब पंडित जी को नींद नहीं आए कि क्या लिखे, कहां से शुरू करें हम कविता। ये सोच ही रहे थे, रात्रि का समय हो गया, उनकी वाइफ सो भी गई। अब पंडित जी जागे हुए हैं कलम और कॉपी लेकर के कि अब क्या लिखे। उसी समय एक चूहा उनके घर में आता है और दीवार को खोदने लगता है। पंडित जी के मुंह से आवाज निकल जाता है, खुदर खुदर क्या खोदत है जी। बस पंडित जी पहला लाइन लिख दिए, खुदर खुदर क्या खोदत है जी। चूहा जब सुना आदमी का आवाज इधर उधर देखने लगा। जैसे देखा पंडित जी ने बोला, टुकुर टुकुर क्यों ताकत है जी। बस उसने लिख दिया, टुकुर टुकुर क्यों ताकत है जी। चूहा जब इतना आवाज 2 बार सुना वो भागने लगा। उन्होंने कहा, भदर भदर क्यों भागत है जी। बस तीसरा लाइन उन्होंने, भदर भदर क्यों भागत है जी। बस इतना ही मोड़ करके कविता उनका पूरा हो गया और राजा के दरबार में वो जमा कर दिए। अब राजा साहब जिस दिन प्रतियोगिता के पढ़ रहे थे, दिन उस समय शाम को स्टार्ट किए पढ़ते हुए, राजा जोर जोर से बोल बोल के पढ़ रहे थे कविता को कि जो कविता अच्छा मन भाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। पढ़ते पढ़ते रात हो गई और इस पंडित जी की कविताएं जो थी वो बहुत रात्रि में, अर्धरात्रि के पास उनके पास आया। राजा 3 लाइन की कविता देख के गुस्से में आ गए। 3 लाइन की कविता किसने लिखा है, इतने इतने कविता लंबे चौड़े लिखे हैं, उसको तो कुछ उपहार नहीं मिलने वाला है। और ये गुस्से में राजा का आवाज और जोर से हो गया। उसी समय राजा के घर के रूम के ठीक पीछे कुछ चोर लोग थे, वह उनके दीवार को तोड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि रात्रि सब सो गए हैं, अब दरवाजा वहां दीवार को तोड़ेंगे, खोदेंगे। वो जैसे ही उसने खंती सबल जोड़ लिया, अब दीवार को खोदने को तैयार हुए, उसी समय राजा ने पहली पंक्ति पढ़ा, खुदुर खुदुर क्या खोदत है जी। जोर से राजा का आवाज उसने गुस्से में जोर से निकला। चोर लोग इधर उधर देखने लगे, रे कौन बोला। राजा ने दूसरा पंक्ति तुरंत पढ़ा, टुकुर टुकुर क्यों ताकत है जी। अब वो भागने लगे। जैसे भागने लगे राजा ने तीसरा पंक्ति पढ़ा, भदर भदर क्यों भागत है जी। यह सोच करके वो चोर सोचे कि अब तो हम लोग पकड़े गए हैं, राजा साहब हम लोग को देख लिए। वो दौड़े दौड़े आए, राजा के पैर पर गिर पड़े, महाराज हमसे गलती हो गई, हम नहीं जानते थे, हम बहुत गरीब हैं इसलिए आ गए थे चोरी करने। ये वो पूरा राजा को पूरा माजरा समझ में आ गया, करे इस कविता के कारण ये पकड़े गए हैं। राजा ने बंदी बनाया उनको, सिपाही को बोला इसको पकड़ लो। और वो पंडित जी को सुबह बुलाया गया। पंडित जी तो डर से कि अब तो मेरा कविता बड़ी खराब था, लेकिन पंडित जी को सम्मानित किया गया। तो अब सोचो, पंडित जी की एक छोटी सी प्रयास थी, कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं था, वो प्रयास असफलता की ओर उन्हें ले जा रहा था। वो सोच रहे थे कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन उनकी एक छोटी सी प्रयास वो सफल हो गए और उनको पुरस्कृत किया गया। हो सकता है कि आपकी छोटी सी प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाए। तो कभी भी प्रयास करने से नहीं चूकना चाहिए। जब भी मौका मिले, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप ये मत सोचो कभी कि हमें नौकरी नहीं मिलने वाली है। कैसे नहीं मिलेगी, हम मेहनत करेंगे। मेहनत बिना मेहनत किए कैसे मिलेगी।
पहले आपको प्रयास करना चाहिए। आपको रिजल्ट अच्छा लाना है तो प्रयास करना ही पड़ेगा। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, आप केवल प्रयास करते जाइए, आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इससे आप समझे होंगे कि हमको प्रयास करने से कभी नहीं चूकना चाहिए।